पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, होली के बाद अब बिहार में कांग्रेस एक नई प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी में है। देखिए, बताते चले कि इस बार की होली कई मायनों में बिहार के लिए खास होने वाला है। एक तो चुनावी वर्ष है, ऐसे में कई नेता अपने अपने हिसाब से होली को देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको देखा जाए तो देखिए, एक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर चर्चा किसी बात की बिहार में हो रही है तो वो है कांग्रेस के नए एक्शन प्लान के की। जी हाँ, कांग्रेस के अगर पेज पर आप जाएं और खासकर जो कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट को आप देखेंगे। तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं बिहार से जुड़े हुए, उनके सोशल मीडिया पोस्ट आप देखेंगे तो देखिए बड़ी तैयारी दिख रही है। देखिए, प्लान के पहले ही हमारे संपादक ने आपको बताया है ये प्लान के क्या है। प्लान के बारे में हम आपको डिटेल में अगर बताते चले तो देखिए, सबसे पहले ये जो पोस्टर है उसको आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ये शेयर किया है और स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है 16 मार्च 2025 से शुरू पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। जी हाँ, देखिए, राहुल गांधी अपने पदयात्रा के लिए जाने जाते थे। अपने देखा कि पिछला जो चुनाव हुआ उसमें भारत जोड़ो यात्रा का कितना इफेक्ट दिखा और उसके वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक नई एनर्जी आई, पुनर्जीवित हुई कांग्रेस और अच्छी खासी सीटें लेकर आई। अब ये बड़ी जिम्मेवारी जो है के को दी गई है। एक के से कृष्ण और दूसरे के से कन्हैया। जी हाँ, कृष्ण कन्हैया की जोड़ी यानी कि कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया की जो जोड़ी है उसको फुल पावर देकर कांग्रेस ने ये प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बिहार भेजा है। देखिए, सोशल मीडिया जो पोस्ट है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बिहार में 16 मार्च से कांग्रेस पार्टी निकालेगी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर ऐतिहासिक भितिहरवा गांधी आश्रम से यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए पटना पहुंचेगी। पिछले कई सालों से बीजेपी जेडीयू सरकार की नाकामी ने बिहार को बेरोजगारी और पलायन का केंद्र बना दिया। हर साल लाखों युवा रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं, मगर अब और नहीं। बिहार के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ बनेगी कांग्रेस। उन्होंने मांगे भी लिखी है, खाली सरकारी पदों पर तुरंत भर्ती, रोजगार सृजन के लिए ठोस नीति, पेपर लीक व भर्ती घोटालों पर सख्त कार्रवाई, लंबित सेना भर्तियों को बहाल किया जाए। अब देखिए, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, अब बिहार के युवाओं का इंकलाब शुरू। जी हाँ, अब बिहार के लोगों की याद तो कांग्रेस को आ ही गई है और उसके लिए ब्रांडिंग किस कदर किया जा रहा है। एक पोस्टर है, उस पर तो साफ साफ आंकड़े भी दिए हैं। बिहार में बेरोजगारी दर 10.5, राष्ट्रीय औसत से अधिक। उसके बाद लंबित भर्ती 1.5 लाख। 2019 से 2022 के बीच सशस्त्र बलों में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति से वंचित किया गया। उसके बाद पलायन 50%, बिहार का हर दूसरा व्यक्ति पलायन को मजबूर। अब अन्याय के अंत का वक्त आ गया है, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। तो देखिए, ये तैयारी है। इस तैयारी के माध्यम से कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने का प्रयास कर रही है। और देखिए, कई तरह के वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। कुछ वीडियोस को भी हम दिखाते हैं, देखें वीडियोस। बिहार से हो, नौकरी की तलाश है, पलायन के लिए मजबूर हो। अरे कब तक दूसरे राज्यों में धक्के खाओगे? अब बिहार वापस जाने का वक्त आ गया है। चलो बिहार अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। अगर पैदा बिहार में हुए हैं तो नौकरी भी बिहार में करेंगे। इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा पलायन रोको नौकरी दो यात्रा से। 16 मार्च से भितिहरवा गांधी आश्रम से पटना तक यात्रा शुरू। अपना हक लेकर रहेंगे।
तो देखा आपने, इस प्रकार के ऐड के जरिए कांग्रेस अब युवाओं को सीधे टारगेट कर रही है, युवाओं को रिझाने का प्रयास कर रही है। और आपको बताते चले कि ये पूरी तरह से जो प्लान है वो के यानी कृष्ण और कन्हैया की जोड़ी को जिम्मेवारी दी गई है। साथ में पप्पू यादव को ताकत दिया गया है, पप्पू यादव इनको सपोर्ट करेंगे। और कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनको कहीं ना कहीं इस यात्रा से दूर रखने की तैयारी है। हालांकि चेहरे के तौर पर वो दिखाई तो जरूर देंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग स्थिति में वो नहीं रहेंगे। सीधे सीधे ये जो दोनों युवा आ रहे हैं, अब अगर देखें तो 3 युवा की जोड़ी, कृष्ण कन्हैया और पप्पू, ये 3 युवाओं की जोड़ी जो है सीधे सीधे कांग्रेस के बड़े लीडरों को रिपोर्ट करेगी। और आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हर प्लान के बारे में राहुल गांधी डायरेक्ट जो है वो इन्वॉल्व हैं और वही एक एक मीटिंग ले रहे हैं, एक एक रिव्यू ले रहे हैं। अब जब होली आज खत्म होगी और कल कांग्रेस भितिहरवा पहुंचेगी, वहां पर देखिए कि कितना बड़े आयोजन की तैयारी है और कैसे इस पूरे यात्रा को एग्जीक्यूट करती है कांग्रेस। हमारे भी कैमरे वहां पर लगे होंगे, हमारे भी रिपोर्टर्स के माध्यम से जो इनपुट निकल कर आएंगे हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये प्लान के सीधे सीधे तेजस्वी यादव को चुनौती है। भाजपा और जो सत्ता दल के लोग हैं उनको तो एक तरह से दिखा ही रहे हैं, लेकिन ये सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस की एक मजबूत जो है वो दांव है। देखना होगा तेजस्वी यादव इसको कैसे लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेनोरमा ग्रुप की तरफ से, पेनोरमा परिवार की तरफ से। ये जो होली का फेस्टिवल है हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करें और कोशिश करें कि रंग और अबीर का इस्तेमाल ना हो, फूल से हम लोग, चूँकि कहीं ना कहीं केमिकल का उपयोग बहुत ज़्यादा कलर में होता है, इनसे परहेज़ करने की ज़रूरत है। और कलरफुल होली होना चाहिए, इसको हम फूल से और अबीर से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप लोगों को पूरा बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेनोरमा परिवार की तरफ से।